नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है इरोशियो इंटरडिजिटलिस ब्लास्टोमाइसेटिका। रुकिए रुकिए, नाम सुन के भाग मत जाइए। ये कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका एक ऑल्टरनेट नाम है इंटरडिजिटल कैंडिडियासिस, या जिसको बंगाली में हम हाजा बोलते हैं। जो महिलाएं बहुत ज्यादा पानी का काम करते हैं उनको ये बीमारी बहुत कॉमनली होता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में तो सिर्फ महिलाओं को ही ये डिजीज लेके प्रेजेंट करते हुए देखा है। जो मोस्टली हाउसवाइफ्स होते हैं, पानी का काम यानी बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना इत्यादि काम जो करते हैं रेगुलरली, उनको ये बीमारी मोस्ट कॉमनली होता है। लेकिन लड़कों में भी ये बीमारी हो सकता है, पर्टिकुलरली जो लोग लॉन्ड्री में काम करते हैं, जिनको बहुत देर तक पानी के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। अब देखिए, सिर्फ पानी लगने की वजह से तो ये बीमारी नहीं हो सकता। तो ये बीमारी क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जो लोग पानी का काम करते हैं, पर्टिकुलरली कपड़े धोना या बर्तन धोना, उनमें जो साबुन या डिटर्जेंट यूज होता है वो क्या करता है, हमारे स्किन का जो इंटीग्रिटी होता है उसको खराब कर देता है। मतलब हमारे स्किन का जो बैरियर फंक्शन होता है, जो हमारे शरीर को या हमारे स्किन को बाहर के बैक्टीरिया या फंगस या वायरसेस से बचाते हैं, उस बैरियर फंक्शन को ये साबुन और डिटर्जेंट नष्ट कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथों में और पैर में कैंडिडा बोल के एक फंगस का इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से ये बीमारी होता है। तो बेसिकली ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये जो टर्म मैंने यूज किया, इडोशियो इंटरडिजिटलिस ब्लास्टोमाइसेटिका, ये टर्म तभी यूज होता है जब ये इन्फेक्शन पर्टिकुलरली हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो वेब स्पेस होता है उस एरिया को अफेक्ट करता है। ये पर्टिकुलरली उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो लोग अपने रिंग फिंगर में कोई ना कोई अंगूठी या रिंग पहनते हैं। उस वजह से क्या होता है, वो रिंग पहनने के वजह से वहां पे इरिटेशन हो सकता है, वहां पे मॉइस्चर बहुत देर तक कंटेन रह सकता है, यानी वो एरिया बहुत देर तक भीगा हुआ रह सकता है, और रिंग के नीचे फंगस बहुत देर तक स्टे कर सकता है, जिस वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस और बढ़ जाता है। इंटरडिजिटल कैंडिडियासिस हमारे हाथों में और पैर में हो सकता है। ये इनिशियली हमारे दो उंगलियों के बीच का जो वेब स्पेस है वहां से स्टार्ट होता है। इनिशियल केस में ये सफेद डिस्कलरेशन की तरह प्रेजेंट करता है, जहां का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और मैसेरेटेड हो जाता है। बाद में इरोशन होता है जो फिंगर के वेब स्पेस से निकल के बाहर की तरफ फैलता है और कभी कभी पूरे हाथ में फैल सकता है। जैसे इस केस में देख सकते हैं, इस पेशेंट को पूरे हाथ के बहुत सारे जगहों में ये बीमारी फैल गया था। इस बीमारी में पेशेंट को हाथ में बहुत ज्यादा जलन होता है, कभी कभी बहुत दर्द होता है और उसके साथ खुजली भी रह सकता है। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है सीवियर केसेस में कि हाथ से कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दवाई नहीं है। इसका ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाथ में पानी लगाना बिल्कुल बंद करना, और उसके साथ हाथ को या पैर को जितना हो सके ड्राई या सूखा रखने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, खाना खाने के टाइम में या हाथ धोने के टाइम में या नहाने के टाइम में हाथ और पैर में पानी तो लगेगा ही, उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन पानी का काम मतलब कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सभी बंद करना होगा। अगर पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता तो जितना हो सके कम करना होगा, और जब भी पानी का काम करना होगा तब किचन ग्लव्स पहन के करना होगा, ताकि पानी डायरेक्टली हाथ के स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। अब ग्लव्स यूज करने के टाइम में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ग्लव्स जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल से आपको अगर एलर्जी है तो वो ग्लव्स आप यूज नहीं कर सकते। ग्लव्स को सूखा रखने के लिए कभी कभी उसके अंदर पाउडर यूज किया जाता है, तो ग्लव्स को यूज करने से पहले उसको अच्छे से धो के सुखा के फिर यूज करें, वरना वो जो पाउडर होता है उससे भी आपको एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर काम करते वक्त ग्लव्स के अंदर पानी घुस जाए तो तुरंत उस ग्लव्स को उतारिए, उसको सूखने के लिए रख दीजिए और दूसरा कोई ग्लव्स यूज कीजिए उस वक्त काम करने के लिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लव्स पहन के अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घंटों भर ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत देर तक आप ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो हाथों में जो स्वेटिंग होगा वो भी आपके वेब स्पेस को या हाथों को भिगो देगा, उससे भी ये इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, जब भी आप ग्लव्स पहन के काम करेंगे तब हर 10 से 15 मिनट के बाद ग्लव्स को खोल के रख दे सूखने के लिए, और अपने हाथों को किसी अच्छे साफ सुथरे कपड़े से पूरा पोंछ के सुखा ले। कुछ देर सूख जाने के बाद फिर से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लगातार बहुत देर तक काम करना आपको अवॉइड करना होगा।
अब दवाई के बारे में आते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी इस बीमारी में फंगल इन्फेक्शन के साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी रह सकता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को खाने का एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, उसके साथ खाने का एंटीफंगल दवाई देते हैं और लगाने के लिए एंटीफंगल क्रीम और एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी देते हैं। अगर इसके साथ बहुत दर्द है तो दर्द को कम करने के लिए भी कुछ दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हाथों में खुजली भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो खुजली को कम करने के लिए भी हम दवाई दे सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट में मैंने उतने सारे दवाई का इस्तेमाल नहीं किया था। इस पेशेंट को मैंने खाने का एंटीबायोटिक दवाई दिया था 7 दिन के लिए। उसके साथ एंटीफंगल और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन एक क्रीम दिन में 2 बार करके लगाने के लिए बोला था। कोई खाने का एंटीफंगल टैबलेट या खुजली कम करने का कोई टैबलेट मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया था। तो देखिए, इससे 7 दिनों के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको मैंने एकदम से मना किया था कि पानी बिल्कुल हाथों में नहीं लगाना है और 7 दिनों में इन्होंने बिल्कुल भी पानी को हाथ नहीं लगाया। इसी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट इतनी जल्दी मिल पाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बीमारी के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि इस बीमारी में जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे कोई भी स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन क्रीम कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, स्टेरॉयड क्या करता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसका, वो इम्यूनिटी को सप्रेस भी करता है। तो क्या होता है, इनिशियली इन्फ्लेमेशन कम हो जाने की वजह से आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, लेकिन इम्यूनोसप्रेशन के वजह से अंदर अंदर जो इन्फेक्शन है वो और ज्यादा फैल जाएगा। इससे क्या होगा, बीमारी और खतरनाक रूप ले लेगा और इसके ट्रीटमेंट में भी बाद में बहुत दिक्कत आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ है तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। खुद से कोई भी दवाई या क्रीम का इस्तेमाल इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए ना करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी कोई ट्रीटमेंट अपने आप से ना ले। हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जितना जल्दी हो सके दिखाएं और जितना जल्दी हो सके उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।